एवरीवन, खमा खनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स कहते हैं ना कि जैसे जैसे एग्जाम का टाइम पास में आता जा रहा है या फिर हमें जैसे लग रहा है कि एग्जाम की जो डेट है वो पास हमारे आती जा रही है, वैसे वैसे हमारी जो वो कहते हैं ना एक डर सा बढ़े जा रहा है या फिर जो नर्वस हम होते जा रहे हैं कि क्या हम सारे सिलेबस को कवर कर पाएंगे, क्या हम सारे टॉपिक्स पढ़ पाएंगे, है ना। इस तरह की टेंशन होती है और बहुत सारी वो कहते हैं ना इंसान को एक जो एस्पिरेंट होता है उसको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस जो है उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम का टाइम चाहे थोड़े दिन बाद में हो या कल हो, लेकिन हमें स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि मेरा तो यही मानना रहता है कि देखो स्ट्रेस में पढ़ाई नहीं होती है। वैसे भी हमारी लाइफ में इतनी टेंशन और मुश्किलें हैं ना, तो अब अलग से हम पढ़ाई वाली एग्जाम वाली स्ट्रेस भी ले लेंगे तो कैसे चलेगा। तो बस स्ट्रेस नहीं लेनी है, सिर्फ हमें हमारी मेहनत पर ध्यान देना है, हम क्या कर रहे हैं या फिर किस तरीके से हम पढ़े जो हमारे एग्जाम में हमारा सिलेक्शन हो सके या फिर हम 40% वाला आंकड़ा पार करके हमारे सिलेक्शन तक पहुंच सके। इस तरह से हमें इन बातों का ध्यान रखना है, ना कि हमें हर बार ये सोचना है कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम पास में आ रहा है, हमारा तो ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, ये सिलेबस क्लियर नहीं हुआ है, ये वाला सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं अच्छे से मानती हूँ ये सारी बातें हमारे माइंड में आ रही होगी, लेकिन फिर भी बस आपको एक छोटी सी उम्मीद ये देना चाहती हूँ या कहना चाहती हूँ छोटी सी उम्मीद के साथ में कि हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना है, ये सब नहीं सोचना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितना हम पढ़ रहे हैं ना वो अपने में बेटर कर रहे हैं, और जितना हम अभी छोड़ रहे हैं ना उसको भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि हाँ हमने उसे छोड़ दिया है तो आगे उसे हम पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज है हमारे टारगेट का डे 13 और हमने 1 तारीख से टारगेट बनाया था कि हम इस तरह से पढ़ेंगे ताकि हमारा सिलेबस कवर हो जाए और हमारी दूसरी बार का रिवीजन हो जाए। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनका बहुत बार रिवीजन हो गया होगा, मैं उन सब की बात ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो तो अपने आप में बहुत ज़्यादा बेस्ट है जिन्होंने इतनी तैयारी करके अपना इतनी बार रिवीजन किया होगा। मैं तो उन एस्पिरेंट की तैयारी कर रही हूँ जिन्होंने जनवरी फरवरी से शुरुआत की है और अब वो चाहते हैं कि हमारा सिलेबस भी है, हमारा रिवीजन भी अच्छे से हो जाए ताकि हम भी एग्जाम में अपना सिलेक्शन ले सके। तो सबसे पहले आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमारा हमारा जो टारगेट का 13 दिन है, हमने जो शुरू से टारगेट बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें अभी 6 बुक लेकर चलनी है जीके फर्स्ट पेपर की और 5 बुक लेकर चलनी है जीके सेकंड पेपर, सॉरी एसएसटी पेपर की। जिनके पास में एसएसटी सब्जेक्ट है ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अब हमें क्या करना है, उनको आप, मुझे लगता है जहां तक थोड़े थोड़े टॉपिक आपने उनमें से पढ़ लिए होंगे तो आप उनको कंटिन्यू रखना अभी 21 मई तक। लेकिन आज से मैं आपको कहना चाहूंगी एक छोटी सी शुरुआत और करनी है हमें। जो इंडिया की पॉलिटिकल वाला पार्ट है ना, जीके फर्स्ट पेपर की जो इंडियन पॉलिटी है, जैसे कि आपको मैं बुक बताऊं इसकी, मेरे पास में भारत की राज्य व्यवस्था की ये वाली बुक है। तो इंडिया की पॉलिटी में पॉलिटिकल साइंस जो है मैं इससे तैयार कर रही हूँ, जिसमें भी हमारे पास जितने भी टॉपिक है, मूल अधिकार या हमारे संविधान सभा या संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, जो भी है इस बुक से मैं रेडी कर रही हूँ। तो आपको यही कहना चाहती हूँ, अब आपको उन बुक के साथ में एक बुक ये भी उठा लेनी है। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन इसमें लगे रहो, बस यही कहना चाहती हूँ इसमें से डेली एक एक टॉपिक पढ़ना शुरू कीजिए अब आप, ताकि 21 मई के टारगेट तक कहीं ना कहीं हमारा ये सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि हमारे तो वो सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं हुए और आप, मैं एक नया और बता रही हूँ ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसकी हेडेक नहीं लेनी है, सिर्फ एक टॉपिक हमें डेली पढ़ना है इसका। क्योंकि हमारे पॉलिटिकल साइंस में देखो कितने टॉपिक हैं, हमारे पॉलिटिकल साइंस में इसमें कम से कम 14 या 15 टॉपिक हैं और हम 13 मई से अगर टारगेट बनाएंगे ना आज से भी इसका एक एक टॉपिक, तो हमारे 30 मई तक एक एक टॉपिक होते होते हमारा पूरा सिलेबस इसका इंडिया पॉलिटिकल कंप्लीट हो जाएगा। बाद में हम 21 मई से इंडिया की ज्योग्राफी या वर्ल्ड की ज्योग्राफी में से एक उठा लेंगे सब्जेक्ट। इस तरह से हमें पढ़ना है, हमारा दूसरी बार का रिविजन मई तक हमें करने का पूरा हमने सोचा है। तो अभी आपको एक बुक और उठा लेनी है। जीके फर्स्ट पेपर में हम इतने दिन 6 बुक पढ़ रहे थे, 5 बुक में तो हमने पूरी राजस्थान की जितनी भी हमारी बुक है, जियो, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, साइकोलॉजी, अब आज मैंने इंडिया पॉलिटी वाला पार्ट बताया है ना, तो आप एक टॉपिक डेली इसका पढ़ा कीजिए डेली। और बस मैं आपको यही बता सकती हूँ कि जो एस्पिरेंट घबरा रहे हैं कि हमारा सिलेबस होगा नहीं होगा, हमारा रिवीजन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम सिलेबस को कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बस उन्हीं को कहना चाहती हूँ हम इस तरह से थोड़ी सी तैयारी करनी है या स्मार्ट स्टडी करनी है। तो बस यही है, मेरा तो यही मानना है कि जिस तरह से मैं खुद पढ़ रही हूँ ना वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अब हमें सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि सिलेक्शन होगा या नहीं, लेकिन जो तैयारी है वो हम किस तरह से कर सकते हैं, अपनी क्या ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ऐसी क्या रणनीति बना सकते हैं जिससे कि हमारा दूसरी बार का टॉपिक जो सिलेबस हम कवर कर ले, और साथ में जून के महीने में हमें तीसरी चौथी बार रिवीजन भी करना है। तो आप देख सकते हैं हमें कितना मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन हमें याद बहुत कुछ करना है और मेहनत करना है, लेकिन खुश होकर करना है। ऐसे नहीं टेंशन में करे जा रहे हो ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं करना है। और तो इसी तरह से आपको बस कहना चाहती हूँ इंडिया की पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट आप उठा लेना आज, और सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, इसमें ज़्यादा मत पढ़ना है इस वाली बुक में ना, हमें एक टॉपिक पढ़ना है। जैसे कि आज आपने पढ़ लिया भारत का संवैधानिक विकास, मैं मानती हूँ इसमें आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे, किसी का पहले पढ़ा होगा उसको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, जैसे मेरा पढ़ा हुआ है तो मुझे इसमें आधा घंटा ही लगता है ना।
इस तरह से हमें इस टॉपिक को क्लियर करना है। फिर नेक्स्ट डे आप संविधान सभा उठा लेना। तो कुछ टॉपिक इसमें बड़े होंगे, कुछ टॉपिक छोटे होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमसे जो भी टॉपिक हो पाएंगे हम इसमें क्लियर करने की सोचेंगे, क्योंकि फ्रेंड जीके फर्स्ट पेपर में इंडिया की पॉलिटिकल साइंस का बहुत बड़ा रोल है और हमें इस सब्जेक्ट को गंवाना नहीं है, इसे तो हमें पढ़ना ही है। और करंट अफेयर से रिलेटेड पढ़ना है, इसको आप ध्यान रखना अच्छे से कि अभी प्रेजेंट में करंट में क्या चल रहा है, वो वाले मुद्दे भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बस ये आपको कहना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली आपको बताना चाहूँगी, कुछ कमेंट्स के जवाब देना चाहूँगी। हेलो दी, आज आपने रिप्लाई दिया, थैंक यू सो मच। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऑल दी बेस्ट। हाँ, तो आपको भी थैंक यू कहना चाहूँगी। और मुझे भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जो बातें हैं, मेरी जो स्ट्रेटेजी है, मेरा जो बताने का तरीका है, हम किस तरह से अपने सिलेबस को कवर करें, ये सब आप मतलब आप भी इस मेरी बातों को मानकर इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं स्टडी की ओर बढ़ रहे हो, निरंतर अपनी लाइफ में बदलाव ला रहे हो ना। और यही मैं चाहती थी और वही मुझे देखने को मिल रहा है। तो बस यही चाहती हूँ, हमारी जो यूट्यूब छोटी सी फैमिली है यूट्यूब की, इसमें जो भी एस्पिरेंट है वो सीरियस तैयारी कर, जो भी मतलब जिनको सीरियस तैयारी करनी है, ऐसा नहीं कुछ एस्पिरेंट ऐसे बिना फालतू इसमें जुड़ने के लिए आ गए, उनके लिए नहीं है ये प्लेटफॉर्म, उनके लिए है जो रियल में सीरियस तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है या फिर हमें अपना सिलेक्शन लेना है, हमें सफलता प्राप्त करनी है। तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे बताए अनुसार चल रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो। आपको देखना मई के लास्ट तक तो हमारा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि, और आपको मैं खुद को बताना चाहती हूँ, इतना मैंने बता दिया, आपको 6 बुक उनकी उठानी है और 5 बुक आपको सेकंड पेपर की उठानी है। और इधर आपको क्या करना है, जीके फर्स्ट पेपर की इंडिया पॉलिटी वाला पार्ट उठाना है। और उधर से भी आप जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में है ना हमारे सेकंड पेपर में, उसका भी एक टॉपिक पढ़ लेना, आज से शुरू कर देना। इस तरह से हमें पढ़ते हुए चलना है, धीरे धीरे हमारे किसी भी सब्जेक्ट को ले लेना। बाकी जो हमारे 3 सब्जेक्ट बचे हैं ना, उसमें अभी तक 5 सब्जेक्ट तो हम मान लो उठा के हम उनको धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो 3 सब्जेक्ट और बचे हैं उनमें से भी एक बुक उठाकर आप पढ़ लेना। कोई सी बुक ले लेना आप, चाहे हिस्ट्री ले लेना, ज्योग्राफी ले लेना, कोई सी बुक ले लेना आप। इस तरह से आपको पढ़ना है, बस ये कहना चाहती हूँ। और एक कमेंट आया था कि मेरा रिप्लाई आपने दिया, थैंक यू सो मच। प्रॉमिस अब मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, भले ही एक दिन में 1 घंटे मुझे मिले, लेकिन मैं पढ़ाई जरूर करूंगी। और अगर कोई भी दिक्कत आई ना तो आप मुझे समझा देना, और आपकी जो समझाते हो ना, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे समझा देना। थैंक यू सो मच। और आपने इतना प्यार से समझाया उसके लिए थैंक यू सो मच। तो बस मैं यही चाहती हूँ, और आपने मुझे समझाने के लिए टाइम निकाला। बस मैं यही चाहती हूँ कि जो भी एस्पिरेंट मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और सीरियस तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी निराश होकर टेंशन में आकर पढ़ाई छोड़ रहे हैं ना, बस वो पढ़ाई ना छोड़े, उनको निरंतर बनाए रखे। और पढ़ाई एक ऐसी, वो कहते हैं ना कि एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे हमें किसी भी चीज़ में चाहिए, कुछ भी हम सीखते हैं ना उसमें हमें टाइम तो लगता है, पढ़ाई भी उसी तरह से होता है। हम क्या सोचते हैं कि 2 महीने में तैयारी करके सिलेक्शन ले लें, लेकिन बात वही पड़ती है, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं ना, उसमें समय तो लगता है। बस वही बात है हमारे साथ में। तो पढ़ाई को हमें पढ़ते जाना है, धीरे धीरे हमको बहुत सारी चीज़ें कवर होती जाएगी, धीरे धीरे हमारा हर एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होता जाएगा और कहीं ना कहीं हम सफलता की ओर बढ़ रहे होंगे। और अब इतना आगे बढ़ने के बाद में वापस पीछे मुड़ने वाली मूर्खता हमें नहीं करनी है। हर किसी इंसान की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। देखो, मैंने वैसे आपके साथ कभी शेयर नहीं किया, लेकिन अगर मैं आपको मेरे बारे में कहूँ ना, तो मुझे फिजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ मैं। फिर भी मैंने कभी आपने मेरे फेस पर ये नहीं देखा होगा कि मैं तकलीफ के साथ आपके साथ बात कर रही हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई दिन है ऐसा नहीं है कि मुझे तकलीफ ना हुई हो, क्योंकि मुझे फिजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। जैसे किसी को फैमिली की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, मुझे फिजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। मतलब वो कहते हैं ना कि बीमारी जो है हर दूसरे दिन मेरे पास में आती रहती है। तो ये बस आपको कहना चाहती हूँ, हर किसी इंसान की लाइफ में टेंशन होती है, मेरे लाइफ में भी है। मुझे भी बहुत कभी कभी गुस्सा आता है कि मेरे ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ में क्यों होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं सकारात्मक सोचकर फिर वापस तैयारी करने लग जाती हूँ। और यहाँ तक कि मुझे तो डॉक्टर वगैरह ये भी कह देते हैं कि अभी आपको थोड़े से दिन रेस्ट करना चाहिए। तो बस यही है कि प्रॉब्लम सभी की लाइफ में होती है, हमें तो सिर्फ बस ये करना है कि अपने मेहनत को निरंतर करते जाना है। अब जैसे इन्होंने कमेंट किया है कि चाहे मुझे 1 घंटा ही मिले, लेकिन अब ये कम से कम कंसिस्टेंसी तो नहीं तोड़ेंगे ना। तो बस ये अच्छी बात है हमारे लिए, हमें कंसिस्टेंसी बनाकर धीरे धीरे पढ़ते जाना है। और यही हमारे 1 घंटे 2 घंटे डेली के 3-4 घंटे ही हमें सफलता की ओर ले जाएंगे। आप देखना एक दिन जरूर। स्मार्ट स्टडी कैसे करी थी प्लीज़ बताना। देखो, स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है जैसे कम समय के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मैटर हमको पढ़ना है, थोड़ा डीपली पढ़ना है, उसको गहराई से पढ़ना है ताकि हम उसे भूलें ना। और जैसे स्मार्ट स्टडी के लिए क्या होता है, जैसे कि हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उनको हमें क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कुछ एस्पिरेंट होते हैं घंटों किताबें लेकर बैठे रहते हैं ना, लेकिन उनको याद कुछ भी नहीं होता है। इससे अच्छा तो ये है कि हम कम समय पढ़ लें, लेकिन पढ़े जो अच्छा तो पढ़े ना, गहराई के साथ पढ़े, डीपली पढ़े, उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। कुछ एस्पिरेंट घंटों किताबें लेकर बैठे रहते हैं, उनको ढंग से याद होता नहीं है, तो वो उसे स्मार्ट स्टडी नहीं कहते हैं। वैसे भले से वैसे किताबें लेकर कितना ही बैठे रहो, अगर दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है तो ऐसी पढ़ाई किस काम की है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि हमें जो रिवीजन का टाइम टेबल होता है जो वो हमें बनाना है। और साथ ही में जैसे कि हमारा जो 24 घंटे हमारे पास में होते हैं, जैसे हमने किसी टॉपिक को पढ़ा, अब उसको आप अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि उसको मुझे नेक्स्ट डे और पढ़ना चाहिए, तो आप पढ़ लीजिए। फिर आपको लगता है नहीं, अब ये टॉपिक मुझे अच्छे से याद हो गया, अब मैं इसको 3-4 दिन बाद में पढ़ूंगा,
या पढ़ूंगी, है ना। तो फिर आप उसको 3-4 दिन बाद पढ़ लीजिए। जैसे आप कुछ न्यू टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपका मन करता है कि नहीं वो वाले टॉपिक मुझे अभी और पढ़ने चाहिए शायद, तो आप 7 दिन में उसको फिर से वापस रिकॉल कर लीजिए। इस तरह से हमें बार बार रिविजन करने की जरूरत पड़ती है किसी टॉपिक को, तभी जाकर वो क्लियर हो पाता है। ये नहीं कि आज हमने एक टॉपिक पढ़ा, उसको 15 दिन तक हमने देखा ही नहीं है, तो वो टॉपिक हमें इतने अच्छे से याद नहीं हो पाएगा। स्मार्ट स्टडी का मतलब यही होता है, हमें बार बार रिविजन करना है, बार बार अभ्यास करना है, पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम निकालना है, हमारा समय हमें नहीं गंवाना है। और जैसे कि ज्योग्राफी वगैरह होती है, उसमें आप डायग्राम वगैरह या कच्चा नक्शा बनाकर पढ़ सकते हैं। जैसे मैं ज्योग्राफी में नक्शे बनाकर पढ़ती थी पहले, लेकिन अब थोड़ा सा नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि अब ऐसे लगता है कि हाँ यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर कोटा 12 जिला है, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर सोयाबीन होती है, यहाँ पर मक्का, तो थोड़ा थोड़ा माइंड में है, तो फिर मैं उनको नक्शे बनाकर नहीं पढ़ती हूँ। लेकिन अगर कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, वो जीके ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे वर्ल्ड की हो, नक्शे बनाकर भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से वो क्या होता है कि नक्शे बनाकर पढ़ते हैं ना, वो चीज़ें हमारे माइंड में स्थिर हो जाती है। और पढ़ाई की शुरुआत वो ये कि जैसे स्मार्ट स्टडी के लिए हमें पढ़ाई की शुरुआत करनी है, तो हमें अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है उससे शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है। और साथ ही में डिस्ट्रैक्शन से बचना है। हमारा जो मोबाइल होता है ना, उसको आप साइलेंट कीजिए, साइलेंट करके उसको थोड़ा दूर रख लेना है अपने से, ताकि जब आप ब्रेक लो ना आधा घंटा 1 घंटे बाद में, उस टाइम आप 5 मिनट उसको देख सकते हो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बिल्कुल आपको भी इसी तरह से करना है। तो बस फ्रेंड्स, इस मेरे हिसाब से तो ये स्मार्ट स्टडी होती है कि कम समय में ज़्यादा पढ़ो और अच्छे से हमें हमारे समय का सदुपयोग करना है। ये मेरे हिसाब से, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रही हूँ स्मार्ट स्टडी। वैसे और भी तरीके होते होंगे, मैं तो सिर्फ आपको अपने तरीके बता रही हूँ, जो मुझे ठीक लगता है, जो मुझे फील होता है कि हाँ इस तरह से स्मार्ट स्टडी होती है। और स्मार्ट स्टडी जैसे कि अभी हम अपना रहे हैं तरीका, टारगेट बना रहे हैं डेली छोटे छोटे, उसमें हर एक दिन हमें पढ़ते जाना है, हमारे टारगेट को पूरा करना है। जो भी टारगेट आप दिन में बनाते हो उसे पूरा करना ही है, क्योंकि ये हमारा इस बार हार्ड चैलेंज है, तो हमें कैसे ना कैसे इसको कंप्लीट करना ही है। तो बस यही है, कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की है, और आपको कुछ बातें तरीके बताए हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बताई है जिससे कि आप अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाकर रखें, और साथ ही में अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। स्ट्रेस से हमें भी बचना है, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, किसी अदर इंसान पर हमें ध्यान नहीं देना है। और बस जो भी आपको जहाँ भी जगह मिल रही है ना पढ़ने की, उसको कोने को पकड़कर आपको बैठ जाना है। और मैं मानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनको एक कोना भी नसीब नहीं होता है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसे एस्पिरेंट भी आगे बढ़े हैं लाइफ में। बस इतना ही मोटिवेट आपको करना चाहूँगी। तो बस इसी तरह से लगातार निरंतर अपनी पढ़ाई को करते जाना है। और जिस तरह से मैं आपको आपको लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं आप मेरी बातों से मोटिवेट हो रहे हो, है ना, आपको ऐसा लग रहा है ना कहीं आप मेरी बातों से मोटिवेट हो रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई बदलाव आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी अंदर से मोटिवेशन मिले, और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ, बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।